आज हम लोग पाली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पाली का अपवर्जन सिद्धांत समझने के लिए क्वांटम नंबर के साथ साथ ना हुर्ट्ज रूल का भी सहयोग लिया जाता है। चाहे उसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से ना हम पॉली अपवर्जन सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरते हैं तो क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सामान्य तरह से बच्चों को समझने के लिए हम भले ही कह देते हैं कि एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन उसका ना कारण यही होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके माध्यम से हम इसको समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पाली साहब ने क्या कहा, तो पाली साहब ने कहा कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे, समान नहीं होंगे। तो वही एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका कारण वही है कि ना एक ना डायरेक्शन घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। तो और इसी को हम लोग कहते हैं पाली का अपवर्जन सिद्धांत। तो सबसे पहले पाली का अपवर्जन सिद्धांत यही है कि देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in any atom can have all the 4 quantum numbers same or identical। किसी भी ना परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होते हैं या समरूप नहीं होते हैं। और इसके प्रूफ में ना दोनों एलिमेंट का ना एग्जाम्पल लिया जाता है, एक हीलियम का और एक कार्बन का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आप लिख लीजिए पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये कहता है ना कि no 2 electrons in any atom have all the four quantum numbers same और identical। ये होता है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी ना आइटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके चारों क्वांटम संख्या क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। उसमें एक क्या होगा, अनइक्वल होगा या डिसिमिलर होगा।
इसी को प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का, और उसके बाद कार्बन की सहायता से इसको डिफाइन करते हैं। तो अब इसके बाद प्रूफ, तो प्रूफ लिखिए। फर्स्ट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ हीलियम आइटम। तो सबसे पहला प्रूफ हीलियम आइटम के संदर्भ में कैसे इसको हम साबित करेंगे, तो देखिए। अब इसको मिटा देते हैं और लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। देखो भाई, इंग्लिश बोलने से तो असुविधा होती है, जो मैं समझता हूँ, लेकिन बिना इंग्लिश की साइंस की पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बोर्ड पर पहले इंग्लिश लिखता हूँ, लेकिन बोलता हूँ हिंदी बोल देता हूँ, समझ में आए। इंग्लिश भी बोल देता हूँ, हिंदी भी बोल देता हूँ, इसलिए इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर यू हैव टू रीड साइंस तो इंग्लिश तो जाननी पड़ेगी। बिना इंग्लिश का साइंस की पढ़ाई थोड़ा मजा नहीं लगता है। हम लोग भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन उस समय पढ़ाई होती थी, लोग ईमानदार थे, पढ़ाते थे अपने बच्चों को। तो पहला प्रूफ, वन इन टर्म्स ऑफ हीलियम आइटम। हीलियम आइटम के संदर्भ में इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आपको बतलाए हैं कि क्वांटम नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने से किसी भी एलिमेंट के ऑपरेशन हो जाता है। मतलब वो किस सेल में है, किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका वैलेंस टर्न कितना है, उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो इतने बातों की जानकारी हो जाती है। तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एलिमेंट का हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका होगा 1s2। और 2 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल है और वो फर्स्ट ऑर्बिट है। अब इसको हम दो तरह से सजा सकते हैं। हमको मालूम है एस में क्या होते हैं, एस का ओरिएंटेशन एक्स होता है, इसलिए इसमें एक ब्लॉक बनाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम इसका नाम रखेंगे ए, अरेंजमेंट ए, इसका बी। और एक ब्लॉक है तो आपको बतलाए हैं कि जब एक ब्लॉक होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए कि प्लस सेल से माइनस सेल तक होता है और 0 के साथ होता है, तो पहले 0 आता है। तो ये हुआ आपका 1s2, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s2। अब हमको दिखाना है कि चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हो गया। अब इस अरेंजमेंट के माध्यम से हमको साबित करना है कि कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, चाहे कौन अकॉर्डिंग टू हुंड्स और पॉली के अनुसार है और कौन नहीं है। इससे पॉली साहब की बात का समर्थन होगा। तो इसको ये सजावट ये हुआ, ये सजावट बी हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें भी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सेकंड। तो पहले अरेंजमेंट, सजावट एक फॉर कर दीजिए, फॉर अरेंजमेंट ए, यहाँ कर दीजिए फॉर अरेंजमेंट
बी, और यहाँ लिख दीजिए यहाँ का फॉर हटा दीजिए, इसका कुछ काम चल जाएगा इसके बिना। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कर दीजिए फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। चारों क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, प्रधान क्वांटम संख्या, द्विघाषी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, एक होगा। और इस ऑर्बिटल है तो हम आपको ना बता दिए हैं कि ऑर्बिटल्स आर 4 टाइप्स which value for L is equal to 0, 1, 2 and 3। इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 2 होता है, पी के लिए 1 होता है, इसके लिए 0 होता है। तो इस है तो एल का वैल्यू 0 हो गया, और जब एल का वैल्यू 0 होता है तो एन का वैल्यू भी 0, और ये ऊपर की तरफ है तो क्लॉकवाइज होगा और प्लस होगा। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सारे वैल्यू तो वही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो एक डिसिमिलरिटी हुई, एक डिसिमिलरिटी हुई। इसलिए हम लोग जो पढ़े प्रिंसिपल कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ना अगर इक्वल एनर्जी हो और इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है तो पहले एक एक करके होता है, और उसके बाद उसका पेयर बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। यही कारण है। तो आंख से भी देख रहे हैं आप कि एक न क्या हो गया, एक डिसिमिलर हो गया, तो यही पॉलीसाव कहते हैं और यही हुंड भी कहते हैं। तो ये क्या है, सजावट ये क्या है, हुंड साहब और पॉली के अनुसार सही है, इसलिए टोटली सही है, यह टोटली सही है। अब सजावट बी के लिए देखेंगे, तो बी के लिए देखेंगे तो यहाँ अरेंजमेंट बी लिख देंगे, और ये भी इसका फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ, फिर वही बात देख रहे हैं ना, ये 1 होगा, इससे तो 0 हो जाएगा ये, और एम का मान भी 0 होगा, और क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, प्लस 7 होगा। सारे वैल्यू क्या होंगे, वही होंगे, लेकिन यहाँ ना इसका भी डायरेक्शन क्या है, रोटेशन का डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चारों मान क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इसलिए यह तो हुंड के अनुसार भी सही नहीं है और पॉली के अनुसार भी सही नहीं है, इसलिए ये टोटली रॉन्ग है अरेंजमेंट, और ये टोटली क्या है, सही है। तो ये पॉली के अनुसार भी सही है और हुंड के अनुसार भी सही है, और ये दोनों के अनुसार गलत है, इसलिए टोटली गलत और ये टोटली राइट। अब फिर इसे कार्बन के लिए भी पूछता है, और कार्बन के लिए देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, और कार्बन में पी ऑर्बिटल होता है, तो पी ऑर्बिटल होता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या हम 3 तरह से समझा सकते हैं, भर सकते हैं। देखिए कैसे चलते हैं उसके, तो सेकेंड लिख लीजिए आप, सेकेंड हो जाएगा आपका प्रूफ, और टर्म्स ऑफ कार्बन एटम सी एटम कर दीजिए ऐसे भी। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा।
इसके लिए तो अभी पी के लिए देखेंगे। तो हमने कहा ना कि पी ऑर्बिटल है तो पी में क्या होते हैं, इसका ओरिएंटेशन 3 तरह से होता है। ये कैसा हो जाएगा, इसको हम 3 ढंग से अरेंज कर सकते हैं। इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका अरेंजमेंट सी, और एम का वैल्यू जैसा मैं आपको बतलाता हूँ, बीच में 0, अगल बगल प्लस माइनस। तो ये +1, ये 0, ये -1, +1 0 -1 हो गया। 2p2, यहाँ भी 2p2, यहाँ भी 2p2, यहाँ भी 2p2। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आइदर लाइक दिस और like this nor like this। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम 3 ढंग से पेयर अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमको साबित करना है which is equal, which is right and which is wrong। तो चलिए पहले अरेंजमेंट ए, यहाँ अरेंजमेंट ए लिखेंगे। अरेंजमेंट ए हो जाएगा हमारा, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड, ये भी फर्स्ट सेकंड, ये भी इसको भी फर्स्ट सेकंड करेंगे। अब यहाँ ऑर्बिट 2 है, ऑर्बिट 2 है तो इनका वैल्यू क्या हो गया 2, और पी है तो पी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एम का वैल्यू तो देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एम का वैल्यू क्या है +1 है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एम। और क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा +12। अब इसके लिए देखिए केवल एक का वैल्यू बदलेगा, एम का हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक मान में डिफरेंस पाई गई, वह क्या है एम का वैल्यू। इसमें एम क्या है +1 है, इसमें क्या है 0 है। तो ये पॉली के अनुसार तो ये सही हो गया, यही तो पॉली साहब कहते हैं। और होने के अनुसार भी सही हो गया कि पहले एनर्जी इक्वल हो ऑर्बिटल की तो पहले एक एक करके बढ़ता है, इसलिए टोटली ये राइट है, टोटली राइट। अब अरेंजमेंट बी के लिए, अरेंजमेंट बी के लिए देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सारे मान इक्वल होंगे, लेकिन ना एस का मान क्या हो जाएगा अनइक्वल। इसके लिए प्लस होगा तो इसके लिए क्या होगा माइनस होगा। तो ये वैल्यू तो क्या होंगे, ये एक ही ब्लॉक में है तो ये ना इसका वैल्यू क्या होगा +1 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक वैल्यू क्या है डिफरेंस है, एक का प्लस है और एक का माइनस। 1002 में ना एक मान तो क्या हो गया में डिफरेंस हो गया, तो यह पॉली के अनुसार सही हो गया कि चारों क्वाड्रेटिक संख्या मान क्या होते हैं समान नहीं होते हैं, एक असमानता, एक में असमानता उत्पन्न हो गई, इसलिए पॉली के अनुसार सही है। लेकिन वुंड के अनुसार क्या है गलत है। तो ये आधा सच है और आधा झूठ है, इसलिए ये हाफ राइट और हाफ क्या है रॉन्ग है, मतलब अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये अर्ध सत्य है। अब इसी तरह सजावट सी के लिए देखेंगे, सजावट सी के लिए देखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए
और इसके मान में क्या होंगे, दोनों के इसका क्या होगा, प्लस होगा, और फर्स्ट के लिए भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो देयर इज नो डिसिमिलरिटी फॉर अरेंजमेंट ऑफ सी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें चारों क्वांटम के मान क्या हो गए, समान हो गए, कोई ना असमानता नहीं दिखा रहा है। इसलिए पॉली के अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया, और हुंड्स के अनुसार भी गलत हो गया कि पहले एक एक करके बढ़ता है, उसके बाद वो उसका पेयर बनता है जो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये टोटली राइट, ये हाफ राइट हाफ रॉन्ग, और ये क्या टोटली रॉन्ग है। तो कहेंगे कि अरेंजमेंट फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है, और सेकंड क्या है, अर्ध सत्य है, और सी क्या है, तो बिल्कुल असत्य है। तो आपने देखा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम का मान समान नहीं होते हैं। डेट इज कॉल्ड पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चाहे यही क्या है, हुंड का नियम भी है जो कहता है कि नहीं, पहले एक एक करके बढ़ता है, उसके बाद उसका पेयर बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यह पाली का अपवर्जन सिद्धांत का सिद्धांत हुआ। तो है तो छोटा है सा, लेकिन ना इसकी आपको उस हाई क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया आपको। अगर आपको समझ में साफ करते हैं कि समझ में आ गई होगी, इसलिए कि हमारे पढ़ने के बाद कुछ डाउट रह नहीं जाता है। तो फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए, बताइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डॉल बिहेवियर ऑफ एटम, चाहे डॉल करेक्टर ऑफ एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्वैत आचरण, डॉल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल तो है पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो माध्यम से हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे हाइजेनबर्ग कॉन्सेंट्रेट प्रिंसिपल क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉन का द्वैत आचरण क्या है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अलविदा, फिर मिलते हैं कभी अगले ना वीडियो के माध्यम से अगले दिन के लिए। तक थैंक्स।